अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ उर्वा अज़ीम। आई एम पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री रिक्रूटमेंट टॉपर 2022। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल पोर्शन का पार्ट 3, जिसमें कि ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिकल पोर्शन में 2 पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था। एलिमेंटल एनालिसिस को डिस्कस किया था, इसके अलावा टाइट्रेशन को डिस्कस किया था। और पीपीएससी या एफपीएससी के टेस्ट या इंटरव्यू के हवाले से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, ये भी उसी का ही पार्ट है। तो आप प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो भी देख सकते हैं। ये 13 नंबर की वीडियो है। ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करते वक्त एक जनरल से स्कीम पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम 1 बाय 1 सबके कन्फर्मेटरी टेस्ट और आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर में हम ऐड करते हैं। अगर तो ये वाटर में सोलुबल होता है तो इसका मतलब ये लो मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स हैं। अगर ये वाटर में इनसोलुबल है तो दिस इंडिकेट्स इट इज़ सम हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। देन अगर तो ये वाटर में सोलुबल हो गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बन गया, तो हम लिटमस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर तो लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, इसका मतलब ये कोई बेसिक चीज़ है, यानी अमीन है। और अगर लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं आता तो इसका मतलब ये कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है। देन हम नेक्स्ट इसकी कैटेगरीज देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आएंगे। अगर तो ये वाटर में इनसोलुबल है तो देन हम इसको 5% NaOH में सोलुबल करवाएंगे। अगर तो इसमें ये सोलुबल हो जाता है तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, या इसके अलावा फिनॉल भी हो सकती है, क्योंकि फिनॉल भी इसके अंदर सोलुबल हो जाती है। अगर तो ये इसमें इनसोलुबल है तो हम इसको 5% HCl में डिसॉल्व करवाएंगे। अगर तो ये इसमें सोलुबल है तो इसका मतलब ये अमीन है, क्योंकि अमीन जो है बेसिक नेचर के होते हैं और ये एसिड में सोलुबल होते हैं। अगर ये इसमें इनसोलुबल है तो इसका मतलब ये कोई न्यूट्रल कंपाउंड है। देन हम न्यूट्रल कंपाउंड के लिए मज़ीद रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे अपने 2,4-DNP टेस्ट परफॉर्म करना है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। अगर तो इसके साथ कोई प्रेसिपिटेट बन जाता है ऑरेंज रेड कलर का, तो इसका मतलब है हमारे पास ये कंपाउंड जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इसका मज़ीद रिएक्शन करवाएंगे किसी भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो एल्डिहाइड जो है वो रिएक्शन देंगे, जबकि कीटोन जो हैं इसके साथ रिएक्शन नहीं देंगे। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन को फर्दर डिस्टिंग्विश कर लेंगे। अगर तो 2,4-DNP के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास अल्कीन या अल्कोहल है। इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। क्रोमिक एसिड चूँकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्रोमिक एसिड जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे इंडिकेशन मिलेगी कि यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है। अगर तो कोई भी इसके साथ रिएक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे अल्कीन हो सकती है। अल्कीन को फर्दर कंफर्म करने के लिए हम ब्रोमीन वाटर को यूज़ करेंगे। ब्रोमीन वाटर का अगर तो कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास अल्कीन थी। इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है उसमें अल्कीन आती है, अल्काइन आती है, अल्कोहल्स होते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस होते हैं, अमाइड्स होते हैं और फिनॉल्स होते हैं। अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से यूज़ होते हैं। अनसैचुरेशन के लिए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। फर्स्ट नंबर पे ब्रोमीन टेस्ट है। ब्रोमीन टेस्ट में ऑरेंज रेड कलर का ब्रोमीन सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। ये जो ब्रोमीन सॉल्यूशन होता है ये एक्चुअली ब्रोमीन होती है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर तो इसका ये कलर जो है डिसअपीयर हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसकी नेचर अनसैचुरेटेड थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्कीन थी, अल्कीन का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जो कि ऑरेंज रेड कलर में थी, और इसने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कलरलेस प्रोडक्ट होगा और ये डाइब्रोमो अल्कीन बन के आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हम अल्काइन के साथ रिएक्शन अगर करवाएं ब्रोमीन का तो टेट्रा ब्रोमो कोई भी जो है अल्केन बन जाएगी और ये भी कलरलेस होगी। तो इन दोनों केसेस में ही कलर डिस्चार्ज होगा जो कि इंडिकेट करेगा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास टेस्ट आता है बायर्स टेस्ट, जिसमें हम अल्कलाइन KMnO4 भी सॉल्यूशन यूज़ करते हैं और इसका जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है।
और पिंक कलर चेंज होकर ब्राउन प्रेसिपिटेट बना देता है मैंगनीज डाइऑक्साइड के। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं कि MnO4 पर्पल पिंक कलर में था, वाटर में इसको ऐड किया तो ये जो है MnO2 में कन्वर्ट हो गया, और साथ में ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिबरेट हुए हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके इसको एथिलीन ग्लाइकोल या किसी भी ग्लाइकोल में कन्वर्ट कर देगा। और इस तरह से जो MnO2 का कलर है वो हमें सॉल्यूशन में नज़र आएगा ब्राउन कलर। तो ये टेस्ट जो है ये भी हमारे पास अल्कीन्स देती हैं। नेक्स्ट हम अल्कोहल ग्रुप के लिए रिएक्शंस देख लेते हैं। पहले अल्कोहल्स को देख लेते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ लगा हुआ हो सकता है या एज ए साइड चेन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, अल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एथाइल अल्कोहल में, ये मोनोहाइड्रिक है। देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं एथिलीन ग्लाइकोल में, ये डाईहाइड्रिक है। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं हमारे पास ग्लिसरॉल में, तो ये ट्राईहाइड्रिक है। अल्कोहल्स को एक और तरह से भी क्लासीफाई किया जा सकता है एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अगर तो हमारा अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर ए कार्बन के साथ अटैच है, ए कार्बन के साथ, तो इसको हम कहेंगे ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। एंड इसी तरह अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो अगर तो ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल होगा। अल्कोहलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास टेस्ट है, सोडियम मेटल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अल्कोहल का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, और इस रिएक्शन के नतीजे में ये एक्चुअल में एक एसिड बेस्ड रिएक्शन टाइप का रिएक्शन होता है। तो इसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जो कि एफरवेसेंस के तौर पर निकलती है हमारे सॉल्यूशन में से। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन को, ये अल्कोहल था, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाए तो 2 अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके हाइड्रोजन एज ए हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गए, जबकि 2 सोडियम अल्कोक्साइड बन गए। इसी तरह आप मिथानॉल के साथ भी एग्जांपल देख सकते हैं, सोडियम मिथोक्साइड इसमें बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। सेकेंड रिएक्शन आता है एस्टर टेस्ट। अल्कोहल्स का हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और हमें पता है इसके नतीजे में एस्टर्स बनते हैं जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है। तो इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ होता है। इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं, अल्कोहल था, देन हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसका हमने रिएक्शन करवाया एसिड के प्रेजेंस में, तो ये एस्टर बन के आ गया। यहाँ से अल्कोहल का OH रिमूव हुआ और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हुआ, और ये मिलके वाटर बना देंगे, और यहाँ से ये R के साथ जुड़ जाएगी ऑक्सीजन। इसका आप जो है रिएक्शन देख सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल था और एसिटिक एसिड था, तो इसका रिएक्शन के नतीजे में जो एस्टर बना उसका नेम मिथाइल एसीटेट है। थर्ड नंबर पर टेस्ट आता है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। अल्कोहल्स का टेस्ट करवाते हैं हम, रिएक्शन करवाते हैं सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स बन के आता है अल्कोक्सी सीरम 4 कंपाउंड बनता है जो कि पिंक या रेड कलर का होता है। तो ये जो कलर है ये इंडिकेट करता है कि इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है जिसने कि इसके साथ रिएक्शन दिया है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आता है एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट। अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाया जाता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, और यहाँ पर भी एस्टर फॉर्मेशन होती है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इवॉल्व होती है। इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कंफर्म करने के लिए हम कोई भी कॉटन पैड या ग्लास रोड के ऊपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेके इसके जब टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेके आएंगे तो वाइट कलर के फ्यूम्स हमें नज़र आएंगे जो कि अमोनियम क्लोराइड के होंगे। तो ये इंडिकेट करेगा कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट थी। रिएक्शन देख लें, अल्कोहल है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, एस्टर बन के आ गया, और साथ ही HCl गैस इवॉल्व हुई। HCl ने अब अमोनियम
हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन किया तो अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स नज़र आए हमें। तो इस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। देन हम देख लेते हैं हाइड्रोफोम टेस्ट। हाइड्रोफोम टेस्ट जो है ये हमारे कुछ अल्कोहल्स देते हैं। इथेनॉल सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल है जो कि हाइड्रोफोम टेस्ट देता है, जबकि ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे, वो भी हाइड्रोफोम टेस्ट देते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाइड्रोफोम टेस्ट एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल ये हमारे पास 2 प्रोपेनॉल है और इसमें जो अल्कोहल ग्रुप है अगर हम देखें तो 1 और 2 पोजीशन पे लगा हुआ है और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मॉलिक्यूल। यहाँ से इसकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगी और ये एसीटोन में कन्वर्ट होगा। देन जो एसीटोन है इसका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो एक मेथाइल ग्रुप है ये हाइड्रोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी का जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा रेलेवेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। इसका मैकेनिज्म हमने पीछे कम्प्लीटली डिस्कस किया है और इस हाइड्रोफॉर्म वाले टॉपिक को हमने कम्प्लीटली लास्ट जो वीडियोस हैं उसके अंदर डिस्कस किया है। अगर तो आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसकी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास फिनोलिक ग्रुप आता है। फिनोल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है एरोमेटिक रिंग के ऊपर, और यहाँ पे ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सिल अटैच है। तो ये सिंपलेस्ट जो फिनोल है वो C6H5OH होता है और ये विंटर में सॉलिड फॉर्म में होता है जबकि समर में ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिनोल्स आर जनरली कलरलेस बट आर कलर्ड व्हेन इट कम्स टू इन कॉन्टैक्ट विद एयर, क्योंकि उस केस में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। कुछ फिनोल की एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑर्थोक्रेसोल है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह पैराक्रेसोल है जिसमें पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और मेटाक्रेसोल जिसमें मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। पोजीशंस का आपको अंदाज़ा होगा, ये जो एक सब्स्टिट्यूएंट है उसके साथ वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, देन उसके नेक्स्ट वाली पोजीशन जो है ये मेटा होती है और जो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट में होती है बेंजीन के ऊपर पोजीशन, ये पैरा होती है। इसी तरह हमारे पास कैटेकोल ग्रुप है। कैटेकोल एक कंपाउंड होता है जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं और ये एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं। इसी तरह रिसोर्सिनॉल में 2 हाइड्रोक्सिल हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे हैं। फिनोलिक ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम टेस्ट जो यूज़ कर सकते हैं उसमें नंबर 1 पे हमारे पास लिटमस टेस्ट आता है। फिनोल एक वीक एसिड है लेकिन ये किसी भी बेस के साथ या वाटर के अंदर ये एज ए एसिड बिहेव कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिनोल था, फिनोल का ये जो हाइड्रोजन है ये एज ए प्रोटोन इसने वाटर को लूज़ कर दिया और खुद फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह अगर तो ये वाटर में सोलूबल है तो इसका मतलब है कि जो फिनोल है वो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है और साथ ही हम इसके लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं तो ये रेड कलर कर देता है, मीन के ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है जिससे इंडिकेशन आती है कि ये एज ए एसिड बिहेव कर रहा है। फिनोल के लिए सेकंड टेस्ट देख लेते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फिनोल का हम फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और उससे वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये आप यहाँ पे रिएक्शन देख लें, फेरिक क्लोराइड था, फिनोल के साथ इसका रिएक्शन करवाया और ये कॉम्प्लेक्स बन के आता है जो एक्चुअल में वायलेट कलर का होता है। थर्ड नंबर पे रिएक्शन आता है लाइबरमैन टेस्ट। इसमें जो फिनोल है उसको हम सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे हमने रीजेंट यूज़ किया और इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो पैरा नाइट्रोजो फिनोल होती है जो कि टोटोमराइज हो जाती है इस क्विनोन वाली प्रोडक्ट में। देन एक और फिनोल के साथ इसका रिएक्शन होता है और ये ब्लू ग्रीन कलर का एक PPT बन जाता है। देन हम इसको वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं इस PPT को, इंडोफिनोल बनता है जो कि रेड या ब्राउन कलर का होता है। इस तरह से हमारा जो ब्लू ग्रीन कलर था वो रेड या ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। देन हम इसका अल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे तो इंडोफिनोल एनाइन बन के आएगा
जो कि दोबारा से ब्लू या ग्रीन कलर का होगा। तो इससे हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि इसमें फिनोल प्रेजेंट थी। नेक्स्ट रिएक्शन आता है पैथेलीन डाई टेस्ट। पैथेलीन डाई टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं कि हम फिनोल को हीट करते हैं पैथेलिक एनहाइड्राइड के साथ। पैथेलिक एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला है वो बेंजीन रिंग के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और वही जो हैं उनमें से वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाता है तो एनहाइड्राइड ग्रुप आ जाता है। इसी तरह से यहाँ नीचे भी एक कार्बोनाइल ग्रुप लगा दें। और देन हमारे पास सेंटर में एक ऑक्सीजन आती है जिससे एक 5 मेंबर रिंग बन जाता है। थोड़ा सा रफ सा ड्रॉ हुआ है लेकिन होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। तो पैथेलिक एनहाइड्राइड के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और फिनोफ्थलीन बन के आते हैं। ये फिनोफ्थलीन वही है जिसको हम इंडिकेटर के तौर पर यूज़ कर रहे थे। क्योंकि ये एसिड में है तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो कलरलेस होगा और बेस में इसका कलर जो है वो पिंक होगा। नेक्स्ट हम कार्बोनाइल ग्रुप्स के लिए टेस्ट देख लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और कार्बन की जो मज़ीद 2 वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट तरह से सेटिस्फाई हो सकती है। एल्डिहाइड्स के केस में एक जो है कार्बन की ये वाली वैलेंसी इसमें मस्ट है कि हाइड्रोजन होगा और दूसरे में कोई भी आर या एआर ग्रुप हो सकता है। जबकि कीटोन्स के केस में दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन के अलावा ही ग्रुप्स होंगे, मीन के कोई आर ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है। एल्डिहाइड्स देख लेते हैं। ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड। देन हमारे पास अगर तो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये एसिटाल्डिहाइड है। अगर हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप है तो ये बेंजाल्डिहाइड है। इसी तरह सिंपलेस्ट जो कीटोन है वो एसीटोन है। देन अगर तो हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप है एक मिथाइल ग्रुप है एसीटोफिनोन होगा। अगर दोनों ही फिनाइल ग्रुप्स हैं तो ये बेंजोफिनोन होगा। कार्बोनाइल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट देख लेते हैं। ये वो टेस्ट होंगे जो उनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास 2,4-DNP टेस्ट आता है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजेन। एल्डिहाइड और कीटोन इनके साथ क्वालिटेटिवली रिएक्शन देते हैं और ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन का। मीन के हाइड्राजीन जो है हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाता है और इसको कम्प्लीटली हम डिटेल से FSC में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड था, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ इसका रिएक्शन हुआ। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन जो है एज वाटर रिमूव हुआ और यहाँ पर डबल बॉन्ड के ज़रिए हमारा जो ग्रुप है वो इसके साथ जुड़ गया। इसी तरह कीटोन भी रिएक्शन देता है और हाइड्रोजोन बनाता है जो कि ऑरेंज रेड कलर का ही होता है। सेकेंड रिएक्शन जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देते हैं वो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है। मोस्ट एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना देते हैं जो कि वाइट क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। यहाँ पे आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं। ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन गया है। यहाँ पर जो कार्बोनाइल वाली ऑक्सीजन है इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, जबकि ये जो बाकी का पार्ट है सोडियम सल्फाइड वाला पार्ट ये कार्बन के साथ आके जुड़ जाता है और ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। इसी तरह कीटोन के केस में होता है। यहाँ पे एल्डिहाइड ने कीटोन आना था क्योंकि ये कीटोन का हम रिएक्शन करवा रहे हैं। एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन जो हैं वो इस रिएक्शन को नहीं देते, नेगेटिव होते हैं वो इस टेस्ट में। एल्डिहाइड और कीटोन्स को अब फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट हैं वो हम देख लेते हैं। सिंपल जो इनका डिफरेंस है वो तो यही है कि एल्डिहाइड जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी ये रिएक्शन देता है, जबकि जो कीटोन है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होता है। फर्दर टेस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है शिफ्ट टेस्ट जो कि एल्डिहाइड परफॉर्म करता है। एल्डिहाइड इसके साथ पिंक और मैजेंडा कलर बनाता है शिफ्ट रीजन के साथ और बेंजाल्डिहाइड जो है वो पिंक कलर देगा इसके साथ। ये हमारे पास शिफ्ट रीजेंट है
और ये पिंक या मैजेंटा कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसकी हम डिटेल देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि इसमें कौन कौन सा रीजन कैसे कैसे यूज़ होता है और रिएक्शन मैकेनिज़्म कैसा है कि ये जो प्रोडक्ट बन के आता है ये कैसे बन के आता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड नंबर का रिएक्शन आता है टोलेंस टेस्ट। टोलेंस रीजेंट इज़ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इस रीजेंट के साथ एल्डिहाइड रिएक्शन करता है और सिल्वर मिरर बना देता है। ये हमारे पास सिल्वर मिरर बना हुआ है और इसके साथ भी एल्डिहाइड रिएक्शन देता है, कीटोन्स इसके साथ रिएक्शन नहीं देते। नेक्स्ट हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट आता है। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में हम फेलिंग सोल्यूशन को यूज़ करते हैं एल्डिहाइड के साथ और जो रिज़ल्ट बन के आता है वो ब्रिक रेड कलर के क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट होते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अगर तो कोई पढ़ना चाहता है तो आप अगेन पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम इसको भी फेलिंग टेस्ट को ऑलमोस्ट हमने मोस्ट ऑफ द नेम्ड जो टेस्ट हैं उनको कवर कर लिया है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो काइंडली उनको चेक कर लें जाके। देन हम कीटोन्स के लिए टेस्ट देख लेते हैं। कीटोन्स को कौन कौन से टेस्ट डिफरेंशिएट करते हैं एल्डिहाइड से। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट। कीटोन्स जो है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन देता है और वायलेट कलरेशन आती है। देन सेकेंड नंबर पे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है। Anion of ketone formed by an alkali reacts with nitrochloride ion to form a red colored complex। ये हमारे पास एसीटोन था, अल्कली ने इसके साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पर एनाइन बन के आ गया। देन ये फर्दर हमारे नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन के आता है, जिससे इंडिकेशन होती है कि इसमें कीटोन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये दो तरह के हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एलिफेटिक एसिड जो हैं वो वाटर सोलुबल होते हैं, जबकि एरोमेटिक एसिड वाटर में स्पैडिंगली सोलुबल होते हैं। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड जो हैं वो सिंपलेस्ट एलिफेटिक एसिड्स हैं, जबकि बेंजोइक एसिड जो है वो सिंपलेस्ट एरोमेटिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड जो है वो लिक्विड होते हैं, जबकि बेंजोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, पैथेलिक एसिड, टार्टारिक एसिड ये सब जो हैं ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। यहाँ पे आप फार्मूलास देख सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके साथ कोई भी जो है सब्स्टिट्यूएंट आके लग सकता है, उससे हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड में वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। अगर तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये फॉर्मिक एसिड होगा, अगर मिथाइल ग्रुप है तो ये एसिटिक एसिड होगा, अगर तो एआर ग्रुप यानी एरोमेटिक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका मतलब ये बेंजोइक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को कंफर्म आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास टेस्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे लिटमस टेस्ट है, क्योंकि ये एक एसिड है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा और एसिडिक बिहेवियर शो करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसकी डिसोसिएशन आप देख सकते हैं, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये इसने वाटर को डोनेट कर दिया और खुद एनाइन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे ये एज ए एसिड बिहेव कर रहा है। सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसको हम यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसके अलावा हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी इस टेस्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसके साथ रिएक्शन देता है, जबकि बाकी जो दोनों फिनोल और अल्कोहल हैं वो इसके साथ रिएक्शन नहीं देते। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एफरवेसेंस के साथ इनमें से निकलती है। तो यहाँ से इंडिकेशन मिलती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर रिएक्शन आता है एस्टर टेस्ट। इसमें अब हम अल्कोहल को यूज़ करेंगे, इथानॉल को यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे एस्टर बन के आ जाएगा जो कि फ्रूटी स्मेल होगी और ये इंडिकेशन होगी कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम अमाइंस की बात करते हैं। अमाइंस जो हैं एक्चुअल में अमोनिया की ही डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें अमोनिया के जो हाइड्रोजन्स हैं उनको अल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ रिप्लेस किया गया होता है। अगर तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है किसी भी आर ग्रुप के साथ तो ये हमारे पास
प्राइमरी अमाइन है। अगर तो 2 हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो गई हैं R ग्रुप्स के साथ तो ये सेकेंडरी अमाइन है, और अगर 3 की 3 हाइड्रोजन्स ही R ग्रुप्स के साथ रिप्लेस हो गई हैं तो ये टर्शरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन की एग्जांपल देख लें आप, एलिफेटिक में मिथाइल अमाइन आती है और एरोमेटिक में एनिलीन। सेकेंडरी अमाइन में डाइमिथाइल अमीन जो है एलिफेटिक अमीन है, और एन मिथाइल एनिलीन जो है ये एरोमेटिक अमीन है। इसी तरह ट्राईमिथाइल अमाइन जो है ये एक एलिफेटिक अमीन है, और एन डाईमिथाइल एनिलीन जो है ये टर्शरी एरोमेटिक अमीन है। अब हम इसके टेस्ट की तरफ आते हैं, सोलुबिलिटी टेस्ट। अमाइंस को हमने पहले भी देखा था, क्योंकि इनकी नेचर जो है वो बेसिक होती है तो ये एसिड वाले सॉल्यूशन में सोलुबल होते हैं, जबकि बेस वाले सॉल्यूशन में या न्यूट्रल जो वाटर है उस वाटर के अंदर भी सोलुबल होते हैं, और उसके अलावा एसिड के अंदर भी सोलुबल होते हैं, और एसिड के साथ ये एज ए बेस रिएक्ट करते हैं और रेलिवेंट जो है सॉल्ट बना देते हैं, जैसे यहाँ पर एनिलीनियम क्लोराइड बन रहा है। सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास टेस्ट आता है वो लिटमस टेस्ट है। अमीन्स जो हैं जो कि बेसिक नेचर की होती हैं तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर में इसको हमने डाइजोल्व करवाया तो इसने वाटर से हाइड्रोजन को गेन कर लिया, तो यहाँ पे इसने एज ए बेस बिहेव किया। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट का। When primary amine is treated with alcoholic potassium hydroxide and chloroform, एक ऑफेंसिक स्मेलिंग आइसोसायानाइड आइसोसायनाइड बन के आता है, जो कि इंडिकेशन देता है कि इसमें अमीन प्रेजेंट थी, और ये सिर्फ प्राइमरी अमीन्स होती हैं जो कि इसके साथ रिएक्शन देती हैं। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन इसके साथ रिएक्ट नहीं करती। ये क्लोरोफॉर्म था और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका जो प्रोडक्ट आया है आइसोसायानाइड फॉल स्मेलिंग होती है, जिससे इंडिकेशन होती है, कन्फर्मेशन होती है प्राइमरी अमीन की। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आता है एजोडाइड टेस्ट। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स जो हैं वो एजोडाइड के साथ रिएक्शन देती हैं। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स जब रिएक्शन करती हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो बन के आती है। ये यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बन गई है, देन ये फर्दर बीटा नेफ्थोल के साथ रिएक्शन करेगी तो एजोडाई बन जाएगा। ये जो बीटा नेफ्थोल है इसमें चूँकि ये अल्फ़ा एंड ये बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल, इसलिए इसको हमने बीटा नेफ्थोल कहा है। नेक्स्ट हम एक रिएक्शन में यूज़ करेंगे अल्फ़ा नेफ्थोल, तो उसमें यहाँ पे हाइड्रोक्सिल लगा होता है तो बाकी जो फार्मूला है वो सेम होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में हम किस तरह से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। इसके लिए पहला टेस्ट है नाइट्रस एसिड टेस्ट। हम नाइट्रस एसिड के साथ सिंपली अपने अमीन का रिएक्शन करवाएंगे और डिफरेंट तरह से ये तीनों अमीन्स जो हैं इसके साथ रिएक्ट करती हैं। प्राइमरी अमीन का अगर हम देखें तो ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बना देती हैं और साथ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये जो नाइट्रोजन गैस है ये ऐसे एफरवेसेंस इवॉल्व होगी तो वहाँ से इंडिकेशन होगी कि इसमें प्राइमरी अमीन थी। सेकेंडरी अमीन्स इसके साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजो अमीन बना देती हैं, जो कि ऑयली लेयर के तौर पर हमें नज़र आता है अपने रिएक्शन मीडिया में। नेक्स्ट जो टर्शरी अमीन्स हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट बनाती हैं। सेकेंड नंबर पर जो टेस्ट हम डिफरेंट तरह के अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं उसमें हिंसबर्ग टेस्ट है। हिंसबर्ग टेस्ट में हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम अमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अगर तो इसमें कोई इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट बना जो कि इस सल्फोनामाइड का था और इसको हमने अल्कली में डाइजोल्व करवाया और ये उसमें डाइजोल्व हो गया, देन HCl ऐड करने पे ये दोबारा से प्रेसिपिटेट आउट हो गया, तो इसका मतलब है कि इसमें प्राइमरी अमीन थी। नेक्स्ट सेकेंडरी अमीन के लिए बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ही हम रिएक्शन करवाएंगे और ये सल्फोनामाइड बनता है जो कि NaOH में इनसोल्युबल होता है, तो यहाँ से इंडिकेशन हो जाएगी कि ये सेकेंडरी अमीन है। नेक्स्ट टर्शरी अमीन इसके साथ रिएक्शन नहीं करती और इनसोल्युबल मैस वो जो है रिएक्शन मीडिया वो वैसे का वैसे ही रहता है, और अगर हम इसको HCl में डिसॉल्व करवाते हैं
तो टर्शियरी अमीन उसमें सोलबल हो जाती हैं, तो इससे इंडिकेशन होती है कि ये टर्शियरी अमीन्स हैं। नेक्स्ट हम जो हैं कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम देख चुके हैं कि ये 5% NaOH में सोलूबल हैं, 5% NaHCO3 सॉल्यूशन में सोलूबल हैं, जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होती है। लिटमस पेपर टेस्ट देख चुके हैं, इसके अलावा हमने एस्टर टेस्ट भी देख लिया। फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो सोलबिलिटी हम देख चुके हैं, 5% NaOH में तो सोलूबल हैं, लेकिन 5% NaHCO3 में सोलूबल नहीं होती। फेरिक क्लोराइड का हम देख चुके हैं। इसके अलावा जो हमने रिएक्शन देखना है वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हम अपने फिनोल का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिसके नतीजे में वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इस तरह का कंपाउंड होता है ट्राइब्रोमोफिनोल। पैथेलीन टेस्ट हम देख चुके हैं, जिसमें फिनोफ्थलीन बन रही थी, इसको आप डिटेल में पढ़ लें यहाँ से दोबारा। लाइबरमैन नाइट्रोजो रिएक्शन को भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एल्डिहाइड का आता है। एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप के लिए हमने टोलेंस टेस्ट देखा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देखा। बेनेडिक्ट जो टेस्ट है वो भी फेलिंग सॉल्यूशन जैसा ही होता है। इसके अलावा हमने शिफ्ट टेस्ट देख लिया। शिफ्ट टेस्ट की शिफ्ट रीजन जो है इसकी प्रिपरेशन देख लें। इसमें 2 ग्राम हम सोडियम बाइसल्फाइड यूज़ करते हैं और उसको पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं और 2 cm³ कंसनट्रेटेड HCl ऐड करते हैं 200 cm³ ऑफ वाटर में, और ये जो है हमारा रिएजेंट बन के आ जाता है। इसके अलावा एक जो टेस्ट है वो डिज़िनफिकेशन टेस्ट है। इस टेस्ट में हम फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं 30% NaOH के साथ और एक ब्राउन कलर का रेजिनस मैस बन के आता है, जिससे इंडिकेशन होती है कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट थी और इसकी बैड एप्पल की अडर होती है। नाइट्रस एसिड टेस्ट जो कि हमने डिफरेंट तरह की अमीन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया था, ये उसकी डिटेल यहाँ पे बताई गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ रह गई है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होती हैं। मीन के एल्डिहाइड और कीटोनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी जो आर चेन होती है उसके ऊपर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं। एल्डिहाइड्रिक और कीटोनिक ग्रुप जो हैं वो मोस्टली फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते कार्बोहाइड्रेट्स में। व्हेन अ कंपाउंड इज़ कलरलेस सॉलिड और सीपी लिक्विड सोलबल इन वाटर बट इनसोलबल इन ईथर एंड न्यूट्रल इन करेक्टर, और इसको जब हम वार्म करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ तो ये ब्लैकन हो जाएगा, तो और साथ में एफरवेसेंस होगी, तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ टेस्ट हैं वो देख लेते हैं। मोलिश टेस्ट आता है पहले नंबर पे। इसके लिए हम 0.5 ग्राम कंपाउंड लेंगे, उसको वाटर में सोलबल करवाएंगे। 3 to 4 ड्रॉप्स हम 10% अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल के डालेंगे, और ये जो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल है ये एक्चुअल में मोलिश रीजेंट होता है। देन आपने इसमें थोड़ा सा कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के डालना है अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो 2 जो लेयर्स होंगी लिक्विड्स की उनके दरमियान में एक रिंग बन जाएगा वॉयलेट कलर में। ये जो रिंग है ये इंडिकेट करेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा रिएक्शन आता है कंसनट्रेटेड H2SO4 टेस्ट। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देना है। अगर तो ये ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। नेक्स्ट हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये जो दोनों टेस्ट हैं ये कुछ कार्बोहाइड्रेट देते हैं, कुछ नहीं देते। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड PPT बनते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के, और ये सेम वैसा ही रिएक्शन है जैसे कि एल्डिहाइड के साथ होता है। और जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं सिर्फ वो ये रिएक्शन देती हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ये रिएक्शन नहीं देती। उनमें रिड्यूसिंग शुगर में ग्लूकोज आ जाता है, फ्रुक्टोज आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है, तो ये इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देती हैं। इसी तरह सिल्वर मिरर टेस्ट जो है टोलेंस टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं।
इसमें हम AgNO3 सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उसमें 1 ड्रॉप NaOH सॉल्यूशन डालेंगे, NH4OH ड्रॉप वाइज डालेंगे जब तक कि जो PPT बना था वो रीडिसॉल्व हो जाए। देन हम अपना कंपाउंड, अपनी सब्सटेंस ऐड करेंगे और उसको वाटर बाथ में 10 मिनट्स के लिए हमने हीट करना है। अगर तो सिल्वर मिरर बन गया है टेस्ट ट्यूब के अलोंग, इसका मतलब इसमें रिड्यूसिंग शुगर जो है वो प्रेजेंट थी। अगर तो नहीं बना, इसका मतलब इसमें कोई भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी। और सुक्रोज, स्टार्च और बाकी जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देती। इसके अलावा एक और हमारे पास टेस्ट है, रिएक्शन विद NaOH, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सोलुबल स्टार्च, माल्टोज एंड लैक्टोज। इनको जब हम हीट करते हैं NaOH सॉल्यूशन के साथ तो ये येलो हो जाती हैं। देन ये इनका कलर जो है येलो से चेंज होकर ब्राउन हो जाता है। सुक्रोज और बाकी जो स्टार्च है वो इनके साथ रिएक्शन नहीं देती। तो यहाँ तक हमारे जो हैं ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप के सब हमने ऑलमोस्ट टेस्ट जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सो कि ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा आपके लिए तैयार की जाती हैं वीडियोस, आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल हो रही होंगी। आप अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार किया करें कमेंट सेक्शन में, और चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।